जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्री हनुमान जी नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। आज मैं आपको घुसमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए और उनका क्या महत्व है इस बारे में बताने जा रही हूँ। ये 12वें ज्योतिर्लिंगों के बारे में जो भी सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में बहुत ही अद्भुत है। उसी के पास में एक भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह शिव जी की भक्त थी। सुधर्मा ब्राह्मण भी वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। वह हवन पूजन में रोज ही लगे रहते थे। तीनों समय की पूजा नित्य नियम करने के कारण उनके चेहरे पर सूर्य के समान चमक थी। धनवान होने के साथ ही दान धर्म वाले भी थे। शिव जी की पूजा कार्य में हमेशा लगे रहते थे। इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस पर ब्राह्मण तो दुखी नहीं रहते थे, पर उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। आस पड़ोस के तानों से भी वह परेशान रहती थी। पति से वह बार बार संतान के लिए कहती थी, पर पति उसे समझा बुझा देते थे। पति ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किए, पर वह सफल नहीं हो पाए। तब पत्नी से बहुत दुखी होकर और पति से जिद कर बहन घुसमा से उसने शादी करा दी। शादी से पहले ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि इस समय तो तुम अपनी बहन से बहुत प्यार कर रही हो, परंतु जब उसे पुत्र हो जाएगा तब उसमें तुम जलने लगेगी। तब ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, मैं अपनी बहन से कभी नहीं जलूंगी। शादी होने के बाद घुसमा अपनी बड़ी बहन की बहुत सेवा करने लगी। ब्राह्मणी भी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। अब शिव भक्त बड़ी बहन की आज्ञा से घुसमा ने रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी और पास के ही तालाब में शाम को उसका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से छोटी बहन को एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। अब घुसमा बहू का बहुत मान बढ़ गया। बड़ी बहन के मन में जलन पैदा हो गई। अब बड़ी बहन सुदेहा के मन में जलन पैदा होने के कारण वह अब उससे नफरत करने लगी। पुत्र के बड़े होने पर उसका विवाह हो गया। अब घर में बहू आने के बाद बड़ी बहन सुदेहा के मन में बहुत ही ज़्यादा कपट और जलन होने लगी। बड़ी बहन सुदेहा की एक दिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ घुसमा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुसमा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म करने लग गए। इसी समय उनकी बड़ी पत्नी सुदेहा भी उठी। बड़ी आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो नफरत की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति के बिस्तर को देखा तो वह खून से भीगा हुआ दिखाई दिया और शरीर के कुछ टुकड़े टुकड़े भी दिखाई दिए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी सास घुसमा के पास जाकर कहा, उत्तम व्रत का पालन करती हो और आपके पुत्र कहाँ गए? उनका बिस्तर रक्त से भरा हुआ है। उस पर उनके शरीर के कुछ
टुकड़े भी दिखाई देते हैं। ऐसा कहकर वह जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। तब बड़ी पत्नी सुधर्मा भी दिखावे के आंसू बहाकर जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। घुसमा भी उस समय बहू को दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से जरा भी विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए थोड़ा सा भी घबराया नहीं। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने दूसरे किसी बात की चिंता नहीं करी। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुसमा ने अपनी पुत्र की बिस्तर को पर नज़र डाली। उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही उसकी रक्षा करेंगे। शिव भक्त प्रिय कहलाते हैं। काल के भी काल है, सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक है। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरी चिंता करने से क्या होगा। इस का विचार करके उसने शिव के भरोसे धीर रखना चालू कर दिया। इस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पार्थिव शिवलिंगों को लेकर अपने खुशी मन से शिव का नाम उच्चारण करती हुई उसी तालाब के किनारे गई जहाँ पर वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में विसर्जन करती थी। वहाँ पर उसे अपना पुत्र खड़ा दिखाई दिया। उस समय वहाँ अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुसमा को ना खुशी हुई ना दुख हुआ। वह हमेशा के भांति अपनी पूजा पाठ करने लगी। उसी समय ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, हे सुमुखी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तेरी दुष्टा सौतन इस बच्चे को मार डाला, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब घुसमा शिव को प्रणाम करके उस समय उसने यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। शिव बोले, उसने तो इतना भारी अनर्थ किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। घुसमा ने कहा, नहीं देव, आपके दर्शन मात्र से ही सबके पाप कट जाते हैं। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भी भस्म हो जाना चाहिए। जो उसने अनर्थ करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत ही दूर भाग जाता है। यह अद्भुत भगत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जो ऐसा कर सकता है वही करे। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे तो बुरा करने वालों का भी भला ही करना है। घुसमा के ऐसा कहने पर दया सिंधु महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, घुसमे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए जो योग्य होगा वही वर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य माने निष्कपट स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की बात सुनकर घुसमा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ आप निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी प्रसिद्धि हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी ही नाम से घुसमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुसमेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह तालाब शिवलिंगों का आलय होगा और इसलिए उसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि होगी। यह तालाब
सदा दर्शन मात्र से सब संपूर्ण लोगों की इच्छा को पूरा करने वाला होगा। तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। वे सब के सब सुंदर स्त्री को प्राप्त करेंगे, उत्तम धन, पूर्ण आयुष्मान होंगे, चतुर और उद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करेंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े से बड़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बढ़ेगा कि शोभादायक रहेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुसमेस नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुसमा और सुदेहा तीनों ने आकर उस शिवलिंग की 101 दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। पूजा करके आपस में मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर बड़ी बहन सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुसमा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। इस प्रकार घुसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ऐसी शिवलिंग की घुसमेश्वर शिवलिंग की महिमा है। इसको जो भी पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष को पाता है। बोलो देवों के देव महादेव की जय।